हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12 का डेथ ऑफ पार्टनर चल रहा था, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 71 तक सॉल्व कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? सर हम लोग फॉलो कर रहे हैं डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनका वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो कौटिल्य कॉमर्स के चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, वहां पे क्लास 12 का आपको सारा चैप्टर मिल जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन का नंबर है 72। लिखा है एल, एम और एन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 532 में। तो सर एल, एम, एन पार्टनर हैं जो 532 में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019 वाज एज अंडर। 1 अप्रैल 19 को बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है? सन्ड्री, क्रेडिटर, रिजर्व और तीनों पार्टनर एल, एम, एन का कैपिटल टोटल है 1,29,000। एसेट साइड में है कैश, डेटर, स्टॉक, मशीन और इन्वेस्टमेंट टोटल 1,29,000। एन डाइड ऑन 5 नवंबर 2019। एन का डेथ हो गया। कब हो गया है? 5 नवंबर 2019 को। एंड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज एग्जीक्यूटर वेयर इंटाइटल्ड टू बी पेड एज अंडर। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उसके एग्जीक्यूटर को ये सब मिलेगा। ए, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट 8% पर एनम। कैपिटल का पैसा दिया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा 8% पर एनम के हिसाब से। हिज शेयर ऑफ रिजर्व, उसका रिजर्व का हिस्सा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वेयर कैलकुलेटेड 2,40,000। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 15% ऑन सेल। बोल रहा है प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा? बोल रहा है उस पीरियड में जो सेल हुआ होगा उसके हिसाब से। और सेल कितना दिया हुआ है? 2,40,000। और प्रॉफिट का परसेंटेज सर 15%। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट परसेंटेज जो हम लोग को निकालना पड़ता था वो खुद ही निकाल के दे दिया है 15%। तो क्वेश्चन को धन्यवाद कहेंगे कि ठीक है भाई बता ही दिया है तो प्रॉफिट निकालना आसान हो गया। उसके बाद गुडविल देना है। गुडविल कैसे निकाला जाए? गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग थ्राइस द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर लेस 25%। बोल रहा है गुडविल निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है थ्राइस मतलब 3, और एवरेज प्रॉफिट लेना है 4 साल का, उसमें 25% माइनस कर देना है। प्रॉफिट दिया हुआ है 4 सालों का। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है द इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट पार। इन्वेस्टमेंट को पार पे बेच देंगे। एंड हिज एग्जीक्यूटर वेयर पेड आउट, और उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट भी कर देंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड राइट द अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूटर ऑफ एन। बोल रहा है एंट्री कीजिए क्या होगा और एग्जीक्यूटर एन का अकाउंट बना के दिखाइए। हम बोले ठीक है। सबसे पहले वर्किंग होगा किस चीज का? सर पहला वर्किंग होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का, दूसरा वर्किंग होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस का, और तीसरा वर्किंग होगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का। ये 3 वर्किंग करेंगे तब सोल्यूशन पे आएंगे। चलो वर्किंग करें। वर्किंग, पहला वर्किंग इंटरेस्ट ऑन, कौन मरा है? एन। तो एन के कैपिटल पे इंटरेस्ट। कितना कैपिटल है एन का? 20,000। इंटरेस्ट का रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट पर एनम पे है तो सर हम लोग को नंबर ऑफ डेज निकालना चाहिए। क्यों डेज में निकालना होगा? क्योंकि सर 5 नवंबर को मरा है। बुक्स बंद होता है कब? हम बोले 31 मार्च को, और मरा कब है? 5 नवंबर को। तो सर अप्रैल का 30 दिन। हम बोले हाँ अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 डेज, जून का 30 डेज, जुलाई का 31 डेज, अगस्त में कितना दिन काम किया? 31, सितंबर में 30 डेज,
अक्टूबर में 31 डेज और नवंबर में 5 डेज, तो सर टोटल कितना दिन हुआ? आओ जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7, 210 दिन इधर हुआ, 1 2 3 4 और 5 9, 219 दिन, 219 डेज। तो सर लिखिए 219 दिन का इंटरेस्ट कितना आएगा? 0 0 कैंसिल। 73 का टेबल पढ़िए, तो सर 3 बार, 5 बार, 5 से ये भी कट ही जाएगा, 40। तो 40 इंटू 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे और बताएंगे। 40 इंटू 8 इंटू 3, 40 इंटू 8 इंटू 3, 960। चलिए, एक वर्किंग खत्म, दूसरा वर्किंग पीएल सस्पेंस। कैसे निकालेंगे सर? सेल्स, जिस करंट ईयर में मरा है, मरने के दिन तक का सेल, वो क्वेश्चन बताया है 2,40,000। प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी क्वेश्चन खुद ही बता दिया है, जो पहले हमको निकालना पड़ता था। इनटू जो पार्टनर मर रहा है उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है? तो सर सेल है 2,40,000, प्रॉफिट परसेंटेज है 15, और एन का प्रॉफिट में हिस्सा कितना? 2/10। तो चलिए निकाला जाए। 24,000 का पहले निकालिए 15%, 2,40,000 का 15%, और उसका 2/10 कर लीजिए, 7,200। तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलिए गुडविल कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट निकालना। कैसे निकलेगा? 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका एवरेज कर लीजिए। 10,500 प्लस 12,000 प्लस 12,500, 13,000 डिवाइडेड बाई 4। देखा जाए 10,500 प्लस 12,000 प्लस 12,500 प्लस 13,000 डिवाइडेड बाई 4, 12,000 का एवरेज प्रॉफिट। इसमें से कितना माइनस करने बोला है? माइनस 25% ऑफ एवरेज। तो सर 25% आएगा 3,000। तो ये आया एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल निकल जाएगा। गुडविल कैसे निकालेंगे? जो एडजस्टेड आया है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, कि सर इंटू कीजिए 3 से, थ्राइस मल्टीप्लाई करना है। तो 9,000 इंटू 3, इसमें एन का हिस्सा 27,000 में एन का हिस्सा 2/10, 5,400। ये निकल गया गुडविल का बात। पहले इतना वर्किंग करिए, फिर हम लोग किस पे आएंगे? सोल्यूशन पे। क्वेश्चन बोला है एंट्री करना है, लिखिए यहां तक। पहले ये मिटा दिया। सबसे पहले हम लोग किसका एंट्री करते हैं? सर बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में पड़ा हुआ जो प्रॉफिट लॉस रिजर्व होगा उसका एंट्री होगा, और फिर इंफॉर्मेशन पढ़ते चलेंगे और जैसे जैसे एंट्री लगेगा करते चलेंगे। तो सर बैलेंस शीट में तो मात्र एक ही चीज है, वो है रिजर्व, जिसका एंट्री होता है। बताओ रिजर्व का एंट्री क्या करते थे? सर रिजर्व का एंट्री होता था रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट
ओल्ड पार्टनर का नाम एल, टू एल कैपिटल, टू एम कैपिटल, टू एन कैपिटल। कितने का रिजर्व है? 9000। बांटिए 532 में, 4500, 2700 और 1800 बी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड in old ratio of 532। दूसरा एंट्री क्या होगा? सर अब इंफॉर्मेशन पढ़ते चलिए। पहला इंफॉर्मेशन है कैपिटल देंगे और इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट का एंट्री। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एन कैपिटल अकाउंट। कितने का? निकाल चुके हैं 960। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, अगला तीसरा क्या है? रिजर्व का एंट्री, वो तो कर चुके। तीसरा है सर प्रॉफिट के लिए बात, तो प्रॉफिट का एंट्री पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू एन कैपिटल, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू एन कैपिटल। कितने का पीएल सस्पेंस निकाले थे? 7200। 7200। फोर्थ एंट्री गुडविल का, तो सर गुडविल का एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर डेबिट। एन के मर जाने से सर उसका हिस्सा किसको मिल जाएगा? एल और एम को। तो एल और एम को गेन हुआ तो एल और एम को डेबिट कर दीजिए और एन को क्रेडिट कर दीजिए। गुडविल का एंट्री तो बहुत बार कर चुके हैं। एल एम कैपिटल डेबिट टू एन कैपिटल। 5400 किस रेशियो में बटेगा? सर गेन रेशियो में। कुछ नहीं बोला है तो जो पार्टनर डेथ करता है उसको हटा देते हैं, बचा हुआ जो रेशियो है वही गेन रेशियो, वही न्यू रेशियो। तो सर 5:3 क्या है? गेन रेशियो। तो 5400 को बांटिए, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 3375 और 2250 नहीं 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, हाँ 2025। बी एन शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, अगला तो ये वर्किंग का काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। उसके बाद क्या है? बोला है इन्वेस्टमेंट को बेच के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिए। तो चलिए एक इन्वेस्टमेंट को बेचा जाए। किसमें बेचा गया है? बोला है पार पे। फिफ्थ नंबर एंट्री क्या होगा? सर इन्वेस्टमेंट बेचे तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने में बेचे हैं? सर 12,000 का इन्वेस्टमेंट था, 12,000 में बेच दिए, पार पे बेचे हैं। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट पार। और फिर लिखा है एग्जीक्यूटर को पे कर दिए। तो सर सबसे पहले जो एन का कैपिटल है, जो उसका पैसा बाकी है, वो कहां ट्रांसफर होगा? एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और फिर उसका पेमेंट होगा। हम बोले बिल्कुल।
सबसे पहले सर बताओ कितना पैसा बाकी है, तो हम बोले आओ एक वर्किंग कर ले कि सर एक वर्किंग और देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू एन। सबसे पहले सर एन का कैपिटल, एन का कैपिटल कितना दिया हुआ है 20,000। उसके बाद एन को क्या मिला रिजर्व में हिस्सा जो कितने का है 1800। उसके बाद क्या मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 960। उसके बाद क्या मिला प्रॉफिट में हिस्सा जो कि है 7200। और क्या मिला एन को गुडविल, इतना ही चीज उसको मिला। तो यही एन का ड्यू है। आओ जोड़े और निकाले कितना पैसा बनता है। 20,000 प्लस 1,800 प्लस 960 प्लस 7,200 प्लस 5,400 35,360। ये है एन का पैसा जो उसका निकल रहा है। तो एन का कैपिटल का पैसा कहां ट्रांसफर कर देते थे एग्जीक्यूटर में, डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सर पहले एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करिए। तो एन कैपिटल डेबिट, बिजनेस के लिए जो एन का लायबिलिटी था उसके कैपिटल के लिए वो खत्म, कितने का पैसा। और ये पैसा अब बिजनेस किसको देगा उसके रिलेटिव को। तो एन एग्जीक्यूटर बीइंग अमाउंट ड्यू टू एन ट्रांसफर टू एन एग्जीक्यूटर। कितना पेमेंट करना है 35,360। सोचना ध्यान से सर, अगर इतना पेमेंट करना है तो बिजनेस के पास इतना पैसा होना भी चाहिए। हम बोले हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो बैंक या कैश क्या दिया हुआ है। सर कैश में है 8,000। अच्छा यहां पे कैश लिख लीजिए क्योंकि कैश से डीलिंग कर रहा है तो कैश लिख लीजिए। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है देखो उसमें कितना रुपया कैश है बिजनेस के पास 8,000। और इस पूरे एंट्री को करने में बिजनेस के पास 12,000 का कैश और आया। तो सब मिला के बिजनेस के पास कितना कैश है। सर बिजनेस के पास तो सिर्फ 20,000 रुपया है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 35,000 का पेमेंट कर दीजिए। कैसे होगा, मेरे पास अगर 20,000 है और हमको 35,360 रुपया का पेमेंट करना है तो बताइए कैसे पेमेंट करेंगे। सर ये तो हो ही नहीं सकता है। हम बोले हो सकता है, बैंक से लोन ले लो। हमको 35,360 रुपया देना है एन के एग्जीक्यूटर को और हम अपना पॉकेट चेक करके देख रहे हैं तो हम बोल रहे जा मेरे पास तो 20,000 है, 15,360 कहां से आएगा। हम बोले सर बैंक से लोन ले लेंगे। तो पहले लोन लेंगे, पैसा आएगा तभी तो पे करेंगे। तो सर पहले लोन ले लीजिए। बैंक से लोन लिए तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सवाल उठता है कितने का लोन। हम बोले कितना पे करना है 35,360, जिसमें से मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 12,000 का कैश और 8,000 का कैश। ये दोनों चीज अवेलेबल है। 8,000 बिजनेस के पास पहले से है बैलेंस शीट में, 12,000 वो इन्वेस्टमेंट को बेच के लाया। तो सर अभी भी पैसा घट रहा है 15,360 का। तो बैंक से कितना का लोन ले लेंगे 15,360 बीइंग लोन रेज्ड। और लास्ट अब क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटर को पेमेंट। क्या एंट्री होगा एन एग्जीक्यूटर डेबिट कि सर लायबिलिटी को पेमेंट कीजिएगा तो लायबिलिटी घट जाएगा और लायबिलिटी घटता है तो डेबिट हो जाता है। टू कैश या बैंक, आपको जो अच्छा लगे आप लिख लीजिए। कितना रुपया पे किए 35,360। बीइंग एन एग्जीक्यूटर पेड।
अभी क्या सॉल्व हुआ है हम लोग का? सर अभी सॉल्व हुआ है जर्नल एंट्री। अभी एक चीज और बनाना है, बोल रहा है एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिखलाइए। पहले इतना काम करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्या बनाना है? एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट। हम लोग सीखे भी हैं कि सर एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बहुत सिंपल होता है। जो पैसा एन का निकलता है वो पैसा एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। किस नाम से? एन कैपिटल। कितना पैसा निकल रहा था? 35,360। उसके बाद पे कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 72 का सोल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 73। पी क्यू एंड आर वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 569। बोल रहा है पी क्यू आर पार्टनर है जो प्रॉफिट को बांटते हैं 569 में। ऑन 31st March 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जर्नल रिजर्व और कैपिटल। टोटल है 8,60,000। ओके। एसेट्स में है कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, लैंड और प्रॉफिट एंड लॉस। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में है तो सर ये लॉस है। आर डाइड ऑन 30th of April 2016। कब डेथ हुआ है? 30 अप्रैल को। बुक्स कब बंद हुआ था? 31 मार्च। सर एक महीना जिंदा रहा है, सिर्फ एक ही महीना काम किया है बुक बंद होने के बाद, तो एक महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा उसको। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप डिड में क्या क्या प्रोवाइड है? नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 और एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 सालों का। प्रॉफिट दिया हुआ है 5 सालों का 80, 1,10,000 और 2,20,000। सर ये तो 4 साल हुआ, एक साल बैलेंस शीट में भी तो है, तो सर अब हो गया 5 साल। सेकेंड पॉइंट, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of the profit or loss for the year ended 31st of March 2016। बोल रहा है जिस साल वो मरा है उस साल का प्रॉफिट किस हिसाब से निकाला जाएगा? जो पिछले साल प्रॉफिट था, मतलब पिछले साल प्रॉफिट या लॉस जो भी था, पिछले साल का लॉस कहां पे है? बैलेंस शीट के अंदर। पॉइंट उसके बाद अगला, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एंड आर शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। पूरे फर्म का गुडविल बताइए और आर का हिस्सा बताइए। दूसरा, आर शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, और आर का कितना प्रॉफिट में हिस्सा होगा उसके मरने के दिन तक का, वो बताइए। उसके बाद तीसरा काम, प्रिपेयर आर कैपिटल अकाउंट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। और सर आर का कैपिटल बना। ठीक है, इस बार वर्किंग कुछ नहीं है, सब सोल्यूशन में ही है। सर सोल्यूशन का पार्ट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुड, कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज। 5 साल के प्रॉफिट से 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 80, 80, 1,10,000, 2,20,000, 80, 80, 1,10,000, 2,20,000 और 5वां साल लॉस है। और 5वां साल का लॉस कहां है? बैलेंस शीट में देखो 1,60,000 एसेट साइड में है। एसेट साइड मतलब लॉस है वो, डेबिट साइड है वो। 1,60,000 डिवाइड किससे करेंगे? 5। तो सर 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5, 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5, 66,000 एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड नंबर, नेक्स्ट अगला क्या निकालना है? गुडविल ऑफ द फर्म। कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट
मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट है 66 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, 1,98,000। एक बात निकल गया। उसके बाद क्या निकालें, आर का शेयर कितना, आर शेयर इन गुडविल। सर 1,98,000 में आर का प्रॉफिट शेयरिंग कितना है? सर आर का शेयरिंग है 9/20। आइए सॉल्व करें। 1,98,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9, 89,100। एक काम खत्म। दूसरा था नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आर शेयर इन प्रॉफिट। तो बोले सर इस बार पीएल सस्पेंस जो निकालिएगा वो लॉस होगा। हम बोले सर लॉस दिया हुआ है इनटू मंथ बाय 12, नंबर ऑफ मंथ कितना 1, उसमें आर का शेयर। लॉस है 1,60,000। एक मंथ काम करके देख कर गया तो एक मंथ लिखेंगे और आर का शेयर कितना है 9/20। आइए निकालें। तो सर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9, 4,500 रुपीज। देखिए आंसर 2545 तो नहीं है, यहाँ तो दिया हुआ है 6,000। आइए फिर से देखिए लॉस कितने का है। हम बोले सर लॉस तो है 31 मार्च 16 को 1,60,000 का, 1,60,000 डेट हुआ है 30 अप्रैल को, एक महीना, 1/12 और आर का शेयर कितना है 9/20। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9, सॉरी 6,000 ही है, 6,000। तो दो काम तो हो गया, पहले यहां तक लिखिए फिर आर कैपिटल में आए। चलिए तो हम लोग का सर गुडविल वाला पार्ट खत्म हो गया, गुडविल निकाल लिए और प्रॉफिट का शेयर भी निकाल लिए। एक्चुअली प्रॉफिट का शेयर नहीं है, लॉस में है इस बार सर, पीएल सस्पेंस लॉस है। प्रॉफिट होता था तो याद है एंट्री क्या होता था, पीएल सस्पेंस टू दिस पार्टनर कैपिटल, और लॉस में एंट्री ठीक उल्टा होता था सर। क्या एंट्री होगा, दिस पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पीएल सस्पेंस। तो क्योंकि इस बार लॉस है 6,000 का, तो वो लॉस कहां जाएगा सर, आर के डेबिट में, क्रेडिट में नहीं जाएगा। चलिए कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है हम लोगों को, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी। आर का कैपिटल का बैलेंस बीडी कितना 4 लाख। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व कितने का है 60,000, उसमें आर का हिस्सा 9/20, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9, 27,000। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट साइड में है तो डेबिट साइड लिखो, पीएल अकाउंट कितना है 1,60,000, उसमें आर का हिस्सा 9/20 कितना आएगा 72,000। और कुछ नहीं, बैलेंस शीट से तो और कुछ नहीं। उसके बाद पीएल सस्पेंस 6,000। सर इस बार डेबिट साइड क्यों लिखे हैं, क्योंकि भाई लॉस में निकाले हैं ना, लॉस पे। प्रॉफिट में निकालते थे तो क्रेडिट में सिखाए भी हैं, और जब लॉस पे निकालते हैं तो डेबिट में। कितना रुपया है 6,000। और गुडविल का पैसा कौन देगा, पी और क्यू, पी एंड क्यू कैपिटल। किस चीज के लिए, गुडविल। कितना रुपया 89,100 खत्म।
जो बचा वो आर के एग्जीक्यूटर में। चलिए प्लस माइनस किया जाए। 4,27,000 प्लस 89,100, 5,16,100 माइनस 72 और 6 78,000, 438,100, 438,100। आइए मैच कराएं। क्वेश्चन नंबर 73 का सॉल्यूशन 438,100 मैच कर रहा है, लिखिए। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स और कौटिल्य कॉमर्स इन्फो को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में कोर्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उसका वीडियो भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। आई होप आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 74, GEF वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:1। बोल रहा है GEF पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 7:1 में। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 को दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या क्या है? लायबिलिटी साइड में तीनों पार्टनर का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, लोन फ्रॉम ई है, मतलब एक पार्टनर का भी लोन है, और क्रेडिटर है। टोटल है 1,64,000। एसेट्स में गुडविल है, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। टोटल 1,64,000। ई डाइड ऑन 24 अगस्त 2018। ई का डेथ कब हो गया है? 24 अगस्त को। तो सर इस बार आपको डेज में काउंट करना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर इन एडिशन टू हिज कैपिटल एज अंडर। बोल रहा है पार्टनरशिप डिड किसी पार्टनर के डेथ होने पे उसका क्लेम कैसे सेटल करता है कैपिटल के अलावा, उसके बारे में बताया जा रहा है। नंबर 1, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टू बी कंप्यूटेड अपॉन अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर विच वाज 80,000। बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? एवरेज प्रॉफिट से, और एवरेज प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो सर ये सिंपल है, निकल जाएगा। हिज शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज विच वेयर एज फॉलो। फिर रीवैल्यूएशन का कहानी कह रहा है क्या क्या? लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड 94। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो जाएगा? 94। बैलेंस शीट में कितने का है? 60। तो सर 34,000 से बढ़ गया तो फायदा हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। मशीन हो जाएगा 38। बैलेंस शीट में देखो मशीन कितने का है? 40। तो सर 2,000 से घट गया, लॉस रीवैल्यूएशन के डेबिट में। स्टॉक हो जाएगा 5,000 का। बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का है? 7। हो जाएगा 5। तो सर एसेट्स घट जाएगा 2,000 से रीवैल्यूएशन के डेबिट में। ए प्रोविजन ऑफ 2.5% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में ये भी जाएगा। द नेट अमाउंट पेबल टू ई एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर ऑन। बोल रहा है जो भी पैसा होगा ई का वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ई एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो 3 चीज बनाना है सर आपको, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और ई का एग्जीक्यूटर अकाउंट। G and F decided to continue the business keeping their capital balance in their new profit sharing ratio. Any surplus or deficit to be transferred to current account of the partner. G और F डिसाइड किया है कि उनका कैपिटल जो आएगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा और अगर कोई डिफरेंस क्रिएट होगा तो वो कहां चला जाएगा? करंट अकाउंट में। सर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बिल्कुल ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। चलिए शुरू कीजिए। सर सबसे पहले एक वर्किंग बनेगा, क्या? पीएल सस्पेंस निकालना। तो चलो एक वर्किंग कर ही लेते हैं, पीएल सस्पेंस। बस एक ही वर्किंग है और दूसरा वर्किंग क्या हुआ? कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तब। तो पहले पहला कर लो, पीएल सस्पेंस कैसे निकालने बोला है? बोला है एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला लिख दें? चलो लिख देते फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इस बार क्या लेंगे? डेज।
क्यों डेज? क्योंकि सर इस बार मंथ नहीं काउंट हो पा रहा है। और ई का शेयर, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है खुद से निकाल के 80, डेज हम लोग को निकालना पड़ेगा और ई का हिस्सा कितना? तो सर जीईएफ में ई का हिस्सा है 2/10, तो नंबर ऑफ डेज निकालते हैं, जितने समय ई जिंदा रहा उतना। सर अप्रैल पूरा रहा, ये था अप्रैल, मई भी पूरा रहा, जून में भी था जिंदा, जुलाई में भी था, और अगस्त में कितना दिन जिंदा था? सिर्फ 24 दिन। तो 31 प्लस 30 प्लस 31, डेथ हुआ है 24 अगस्त को, तो 24 तक गिनिए, जोड़ा जाए 1 2 3 4 120, सर 146 डेज। सॉल्व कीजिए सर, 73 के टेबल से ये कटेगा, 73 के टेबल से ये कटेगा। चलो अब कराओ सॉल्व, प्लस माइनस करिए और बताइए। $80,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 50, 6400 रुपीज का पीएल सस्पेंस, 6400 रुपीज, एक वर्किंग खत्म। अब हम लोग को क्या करना है? रीवैल्यूएशन। चलिए रीवैल्यूएशन करना शुरू करें। क्या क्या रीवैल्यू होगा? बोला सर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? बोल रहा है 94,000 का हो जाएगा, पहले 60 था, 34 से बढ़ गया। उसके बाद मशीन घट गया 2000 से, स्टॉक भी घट गया 2000 से, और डेटर के ऊपर बनाना है प्रोविजन 2.5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ। तो सर डेटर कितने का है वो देखिए, 12,000, उसका कितना बनाना है? 2.5%, 300। तो सर 34,000 माइनस करिए, कितना बचा? जो बचेगा वो पार्टनर को। जी, ई और एफ, तो सर ये बचेगा 29,700। एफ को मिलेगा 2970, 29,700 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7, जी को मिलेगा 20,790, और 5940 मिलेगा ई को। तो पहला काम खत्म। दूसरा, सेकेंड बात क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे बनाते हैं सर? सबसे पहले बैलेंस शीट से कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, ये सब यहां पे लिखेंगे और फिर इंफॉर्मेशन पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल बाय बैलेंस बीडी 70-20-10। उसके बाद है रिजर्व, रिजर्व दिया हुआ है 20,000 का, तो सर ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, 2,000, 4,000, 14,000, और कुछ नहीं। सर लोन फ्रॉम ई वो इसमें नहीं आएगा, वो जो हम लोग बनाएंगे एग्जीक्यूटर तो वहां डालेंगे। गुडविल दिया हुआ है, गुडविल लिखिए, गुडविल 40 का है, तो 4,000 एफ को, 8 और 28 जी को। एनीथिंग मोर? नहीं। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन 20,790, 5,940 और 2,970।
पीएल सस्पेंस बाय पीएल सस्पेंस किसको मिलना है? सिर्फ ई को 6400। और बताइए और क्या होगा? और कुछ नहीं है तो सर जोड़िए और पैसा ट्रांसफर कर दीजिए एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर सबसे पहले ई का पैसा जोड़ेंगे और ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। 20 + 4 24 प्लस 5940 प्लस 6400 36,340। और जो बच जाएगा वो बैलेंस सीडी। चलो जी का निकाले 84 प्लस 2790 1,04,790 माइनस 28,000 76 ये आ जाएगा 14,970 बचेगा 10,970। सर क्वेश्चन में बोला है कैपिटल को एडजस्ट करना है तो क्या हम लोग एडजस्टमेंट सीखे हैं? बिल्कुल सर। सीडी को पहले आप बीडी कर लो। सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। तो जी का कैपिटल दिया हुआ है और एफ का भी कैपिटल निकाल चुके हैं हम लोग। 76,790 और 10,970 टोटल कितना होगा? 76,790 प्लस 10,970 87,760। और न्यू रेशियो क्या है? जी और एफ का 7:1। तो जी का नया कैपिटल, क्वेश्चन बोला है जो जी और एफ का कैपिटल है, जी और एफ का कैपिटल तो यही बचा हुआ है, उसको रेशियो में लेना है। कौन से रेशियो में? जो जी और एफ का रेशियो है। तो जी और एफ का रेशियो कितना है? 7:1। तो हम बोले सर इस पैसे को जी का न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 7/8 कितना आएगा? 76,790। और एफ का भी न्यू कैपिटल 87,760 1/8। तो ये क्या निकला? बोले सर ये है करेक्ट एडजस्टेड वाला। और किस्मत से इस क्वेश्चन में दोनों ही सेम है, मतलब इसमें कोई करंट अकाउंट आने ही वाला नहीं है। देख रहे होंगे आप भी कि हाँ सर दोनों बराबर है, कुछ आएगा ही नहीं। $10,970 और 76,790। तो इस क्वेश्चन में बाय लक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जो एडजस्टेड कैपिटल आया वो सेम वही आया जो बीडी है, तो कोई करंट अकाउंट नहीं आया। लेकिन अगर मान लो बैलेंस सीडी जो यहां निकाले हैं हम लोग नया कैपिटल, अगर वो कुछ डिफरेंट आता तो सर बीडी और सीडी में एक डिफरेंस हो जाता। वो डिफरेंस कहां जाता? क्वेश्चन बोला है करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में लिख देते।
दो बात खत्म हो गया। अब एक चीज और बनाना है, वो क्या है? एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलिए पहले आप यहां तक लिखिए, फिर हम लोग एन के एग्जीक्यूटर अकाउंट की ओर बढ़ेंगे। एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट, सॉरी ई का एग्जीक्यूटर अकाउंट। पार्टनर का नाम तो ई है ना। चलिए फॉर्मेट बना लिए। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में कैपिटल अकाउंट से पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे? बाय ई कैपिटल अकाउंट, जो कि है 36,340। उसके बाद हम बोले सर क्वेश्चन में बोला है पैसा एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ऑलरेडी एक लोन है, कितने रुपए का? 30,000। तो बाय ई लोन अकाउंट, ई का खुद का एक लोन है जो बिजनेस से वापस लेना है, कितने का? 30,000। ये लोन किस डेट का है? ये लोन है 31 मार्च, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च का है। और डेट कब हुआ है? 24 अगस्त। तो सर 146 डेज के बाद, तो 146 डेज का इसके ऊपर क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। ये कहां पढ़े हैं सर? चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, कि सर पार्टनर के लोन के ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जब ई का डेथ हुआ तो ई तो 146 डेज काम करके मरा है, तो ई का जो लोन पड़ा हुआ है बिजनेस के पास, उस पर भी क्या देना पड़ेगा? 146 डेज का इंटरेस्ट। क्वेश्चन चाहे बोले ना बोले, हम लोग ये बात जानते हैं कि पार्टनर अगर बिजनेस में लोन देता है तो पार्टनर के पास राइट है 6% पर एनम का इंटरेस्ट लेने का। अगर क्वेश्चन में लोन पे कोई इंटरेस्ट का रेट नहीं बताया हो तो सर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन ई लोन। 30,000 रुपया के ऊपर कितना इंटरेस्ट देंगे? 6%। और कितने दिनों के लिए? 146 डेज। चलिए निकालिए इंटरेस्ट का पैसा। सबसे पहले 30,000 का 6% 1800 डिवाइडेड बाय 365 और मल्टीप्लाई बाय 146, 720 रुपीज। सभी को जोड़ देंगे और कहां ट्रांसफर कर देंगे? ई के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर। चलिए जोड़ा जाए। 36,340 प्लस 30,000 प्लस 720, 67,060 रुपीज। लिखिए, ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 74 का सॉल्यूशन। अगर आंसर से मैच कराएं तो क्या मैच करेगा? आइए मैच कराएं। थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, यहां पे ये अमाउंट गलत लिख दिए हैं, बस इसको ठीक करना है। एक्चुअली जोड़ के आया 36,340, उसमें से 8,000 माइनस होगा, वो हम माइनस ही नहीं किए, तो कितना बचेगा? 28,340। तो सर फिर यहां ही बदल जाएगा, बिल्कुल 28,340। तो जोड़ कितना आएगा वो देखें, बाकी सब कुछ ठीक है। 28,340 प्लस 30,000 प्लस 720, 59,060 रुपीज। यही गलती हो रहा था। अब ठीक है, लिखिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़े। लिखा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन एंड सोहन एज एट 31 मार्च 2017। बोल रहा है राम मोहन सोहन का बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2017 को, जिसके लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, रिजर्व फंड और कैपिटल। हम बोले ओके। और एसेट साइड में है टूल, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक, कैश। टोटल है 57,500। फिर नीचे लिखा है राम मोहन एंड सोहन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सर ओल्ड रेशियो है 2:1। सोहन डाइड ऑन 30 जून। कब मर गया? 30 जून को। सर 31 मार्च को बुक्स बंद हुआ था, 30 जून को डेथ हो गया, तो 3 महीना काम करके मरा है, 3 महीना का प्रॉफिट मिलना चाहिए। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ सोहन वॉज इंटाइटल टू। बोल रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटर होगा सोहन का उसको क्या क्या मिलेगा। अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल, उसका कैपिटल का पैसा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 150, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 150, मतलब वो निकाल के दे दिया। हिज शेयर ऑफ गुडविल 5000, गुडविल भी निकाल के दे दिया। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ विच अमाउंट टू 750। तो सर गुडविल का पैसा ही बता, प्रॉफिट का जो पीएल सस्पेंस है उसका पैसा भी निकाल दिया, तो मतलब वर्किंग तो कुछ करना ही नहीं है। सोहन एग्जीक्यूटर वाज पेड 1400। बोल रहा है सोहन का जो एग्जीक्यूटर है उसको 1400 रुपए पे कर दिया जाएगा ऑन 1 जुलाई 2017 को, एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30th जून 2018 विथ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। और बाकी बचा हुआ पैसा जो होगा वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। और कब पेमेंट होगा? 30 जून 2018 को। इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ड्रॉ ऑफ सोहन अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर एंड सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। बोल रहा है एंट्री कीजिए, सोहन का अकाउंट बना के दिखलाइए और फिर सोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिखाइए जब तक वो फाइनली पेमेंट ना हो जाए। तो एंट्री सबसे पहले किसका करेंगे? सर एंट्री करेंगे पहले बैलेंस शीट से, उसके बाद नीचे का इंफॉर्मेशन से। इस बार कोई वर्किंग नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नीचे में जिस चीज का वर्किंग होता है, गुडविल, पीएल सस्पेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब खुद ही निकाले, क्वेश्चन दे दिया है। ओके, तो सर जिस दिन मरा उस दिन का एंट्री। मरा किस दिन है? 30 जून 2017। पहला एंट्री रिजर्व फंड बांटने का, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। टू किसको मिलेगा? राम मोहन सोहन तीनों को। रिजर्व फंड है 7500 का। किस रेशियो में बटेगा? 2:1। तो 3000 1500 being reserve fund distributed in old ratio of 2:1। उसके बाद अगला एंट्री, और कोई बैलेंस शीट से एंट्री नहीं होगा तो नीचे इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। टू किसको मिलेगा? सर जो डेथ किया है सोहन, तो 2 सोहन कैपिटल। और अमाउंट निकाल के खुद क्वेश्चन बता दिया है 150 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। नेक्स्ट शेयर ऑफ गुडविल 5000। तो सर गुडविल तो गेन सेक्रीफाइस में, तो राम और मोहन को डेबिट करेंगे
क्योंकि कुछ नहीं बताया है तो सर न्यू रेशियो गेन रेशियो क्या होगा, जो ओल्ड रेशियो था राम और मोहन का वही न्यू है वही गेन है। तो राम अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन। इक्वल बांट दीजिए क्योंकि गेन रेशियो क्या है, इक्वल 2:2। तो सर इक्वल बराबर बी सोहन शेयर इन गुडविल एडजस्टेड। उसके बाद चौथा पीएल सस्पेंस का एंट्री, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल। ये भी निकाल के खुद ही बता दिया है क्वेश्चन। 750 बी प्रॉफिट क्रेडिटेड टू सोहन कैपिटल। और बताइए और क्या होगा सर। चौथा एंट्री 30 जून को सोहन का सारा काम हो गया, तो सोहन का जो भी पैसा बनता है वो कहां ट्रांसफर कर देंगे, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू सोहन, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू सोहन। सोहन को उसका कैपिटल देना है, कितना है सोहन का कैपिटल 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कितना है 150, गुडविल 5,000, पीएल सस्पेंस 750, रिजर्व जो था 1500, और कुछ जी नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो पैसा निकल जाएगा कितना रुपया, सोहन का बकाया है 10,000 प्लस 150 प्लस 5,000 प्लस 750 प्लस 1500, 17,400। ये है सोहन का पैसा जो कि उसके एग्जीक्यूटर को मिलना चाहिए। तो सर ये पैसा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ट्रांसफर करने का एंट्री सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 17,400। बिजनेस के लिए सोहन का कैपिटल वाला लायबिलिटी खत्म और एक नया लायबिलिटी आ गया एग्जीक्यूटर। बी अमाउंट ड्यू टू सोहन ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। बी अमाउंट ड्यू टू सोहन ट्रांसफर टू सोहन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। फिर 1 जुलाई को बोला है 1400 रुपया एग्जीक्यूटर को पे किया है बिजनेस। 1 जुलाई को कितना का पेमेंट किए हैं 1400। तो सर लायबिलिटी को पेमेंट किए तो लायबिलिटी कम हो गया। सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना का पेमेंट कर दिए 1400। बी अमाउंट पेड टू सोहन एग्जीक्यूटर। सोचना ध्यान से, 17,400 रुपया बाकी था जो उसके एग्जीक्यूटर के खाता में ट्रांसफर किए, फिर 1,400 रुपया तुरंत पे कर दिए। तो सर 1,400 रुपया अगर हम उसको पे कर दिए तो अब कितना बाकी है, सिर्फ अब तो सिर्फ बाकी है 16,000 रुपया का। इस 16,000 को कैसे पेमेंट करना है 4 बार में। तो सर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट,
तो 16,000 जो 16,000 आएगा उसको 4 से डिवाइड कीजिए, हर बार का इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा 4,000, और प्लस क्या देना पड़ेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट। अभी हम लोग एक पार्ट खत्म किए जर्नल एंट्री, अब क्या बनाना पड़ेगा सोहन का कैपिटल अकाउंट, वो बनाने बोला है क्वेश्चन। और लास्ट में क्या बनेगा सर, लास्ट में बनेगा हम लोगों का सोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट 4 साल तक। तो सर सोहन का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी कितने का है 10,000। उसके बाद बैलेंस शीट में पड़ा हुआ रिजर्व, उसमें सोहन का शेयर कितना है 1,500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 150। उसके बाद राम एंड मोहन गुडविल का पैसा, ये किस चीज के लिए, गुडविल के लिए 5,000। उसके बाद पीएल सस्पेंस जो है 750, खत्म। जोड़िए 17,400। कहां चला जाएगा, सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब बनेगा सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट 4 सालों के लिए, उस पर हम लोग आराम से डिस्कस भी करेंगे। लिखिए, हालांकि हम लोग लोन अकाउंट सीखे हैं रिटायरमेंट में भी कि सर अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है और क्वेश्चन बोल दे कि उसका लोन का पेमेंट करेंगे इतने सालों में और लोन अकाउंट बना के दिखाओ, तो हम लोग सीखे हुए हैं, उसी चीज को फिर से सीखेंगे। लिखिए, चलिए क्या बनाना है, सोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हम बोले सर सोहन के कैपिटल में सोहन का एग्जीक्यूटर आया था किस दिन, 30 जून 2017 को। तो ट्रांसफर कर दीजिए बाय सोहन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट से पैसा यहां पे आ गया, कितना आया 17,400। और फिर बोला है 1 जुलाई 2017 को 1,400 का पेमेंट कर दिए सोहन का। बिजनेस के लिए सोहन का एग्जीक्यूटर क्या है, बोले लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी 17,400 कहां रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट में, कि सर लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लिए। अब हम पेमेंट किए तो लाइबिलिटी घटा, लाइबिलिटी घटने से कहां लिखाया था, डेबिट साइड में। कितने का पेमेंट कर दिए 1,400। ऐसा करने से सोहन का कितना पैसा बाकी है 16,000। तो हम बोले सर अमाउंट ड्यू आफ्टर पेमेंट ऑफ 1,400 इज इक्वल टू 16,000। बोलो सही, यहां से 16,000 रुपए बाकी है, और हमको ये 16,000 कितने बार में पे करना है, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 4 साल में, और हर बार इंस्टॉलमेंट सेम होगा। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 16,000 डिवाइडेड बाय 4, हर बार का इंस्टॉलमेंट कितना होगा 4,000 का। और इंस्टॉलमेंट का डेट कब है पेमेंट का, हर साल का 30 जून। आपको हर साल के 30 जून को पेमेंट करना है, ध्यान से आराम से। तो सर 16,000 रुपया बाकी आपको भी दिख रहा होगा कि हाँ सर 17,400 रुपया था, उसमें से 1,400 तो 1 जुलाई को पे कर दिए, तो अब कितना पैसा बाकी है उसके पास 16,000। पेमेंट कब होगा, अब तो अगले साल होगा 30 जून को, लेकिन सर बुक्स तो बंद करना पड़ेगा 31 मार्च। और जब बुक्स बंद करेंगे
तो सर 30 जून से लेकर के 31 मार्च 9 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह कितना रुपया बाकी है? 16,000। इंटरेस्ट का रेट देखिए क्वेश्चन में कितना बताया है? 6%, तो 6%। कितने महीने का? सर अभी 9 महीने का, जून से लेकर के 31 मार्च 9 महीने का इंटरेस्ट। आइए निकालें। 16,000 का 6% डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 720। और क्या निकल जाएगा? बैलेंस शीट। इकतीस मार्च 2018। ये निकल गया बैलेंस सीडी। सीडी को बीडी करेंगे। 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस बीडी। अब क्या होगा? पहला इंस्टॉलमेंट 30 जून, हर साल का 30 जून को इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो हम बोले सर 30 जून को इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो 30 जून तक पहले इंटरेस्ट भी तो लगेगा। हम बोले ऑफ कोर्स लगेगा। तो पहले 30 जून 18 तक क्या लगवा देंगे? इंटरेस्ट। कितना बाकी है? 16,000। जितना बाकी है उसी पे लगेगा। कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने का क्यों? क्योंकि 31 मार्च तक का इंटरेस्ट तो लग चुका है, 1 अप्रैल से 30 जून तक का लगेगा, तो 3 महीना। जून तक का क्यों लगेगा? क्योंकि सर जून में पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, तो जब हम पेमेंट जून में करेंगे तो इंटरेस्ट भी कब तक का देना पड़ेगा? जून तक का। मार्च तक का पिछले साल इंटरेस्ट ड्यू करा चुके हैं, बाकी का 3 महीना यहां लगवा देंगे। तो सर निकालिए 16,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 240। और अब हम लोग क्या करेंगे? पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। तो 30 जून 2018 टू बैंक। बताइए कितना पे करना होगा? सर आपको पे करना होगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है 4,000, इंस्टॉलमेंट 4,000 का, हर इंस्टॉलमेंट 4,000 का, और साथ ही साथ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना? 720 240। तो 720 प्लस 240, 4,960 रुपया। ये भी हो गया। उसके बाद क्या होगा? ध्यान सोचना। सर एक इंस्टॉलमेंट दे दिए, 16,000 में 4 दे दिए, तो 12,000 तो अभी भी बाकी होगा। अब उस 12,000 पे क्या लगेगा? सर बुक्स बंद होगा 31 मार्च को 2019, तो सर उसके ऊपर इंटरेस्ट। कितना पैसा बाकी है? 12,000। उस पे कितना लगेगा? 6%। कितने मंथ का? 9 मंथ का। क्यों 9 मंथ का? क्योंकि सर जून तक का इंटरेस्ट दे चुके हैं, जून से लेके मार्च 9 मंथ होता है, 9 मंथ का इंटरेस्ट। आओ निकालें। 12,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 540 बैलेंस सीडी। $240 15,400 15,500 17,500 माइनस 4960 12,540। तो सर अभी तक एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, 16,000 बाकी था, एक पे कर दिए, 12,000 अभी भी बाकी है। अब सीडी को बीडी कीजिए। 1 अप्रैल 19 सर फिर से इस साल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, हाँ 4,000 रुपया, और साथ में जो इंटरेस्ट है पेमेंट होगा जून में, तो सर पहले जून तक का इंटरेस्ट लगेगा। कितना कितना बाकी है? 12,000। उसका 6%
3 महीने के लिए। 3 महीना कैसे सर? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक इंटरेस्ट दीजिए। तो इंटरेस्ट देंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा 180 रुपीज। 12,000 का। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 30 जून 2019 को टू बैंक। बताओ कितना इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट तो फिक्स है 4,000 का, और जो 1 साल का इंटरेस्ट है 540 और 180, 4,720 रुपया। तो सर 2 इंस्टॉलमेंट पे 16,000 में 4 2 पे कर चुके हैं, तो सर 8,000 पे कर चुके हैं, 8,000 अभी भी बाकी है। फिर से बुक्स बंद होगा 31 मार्च 20। क्या लगेगा फिर से? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? जो अमाउंट बाकी होता है। बाकी कितना अमाउंट है? 8,000। $360। टू बैलेंस सीडी। चलिए जोड़ा जाए। 180 प्लस 12, 13,080 रुपीज। 8,360। सीडी को फिर बीडी करेंगे। 1 अप्रैल 20। उसके बाद अब क्या करेंगे सर? फिर से 3 महीना बीतेगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का डे आ जाएगा, तो 3 महीने के बाद क्या लगेगा? फिर से इंटरेस्ट। जो पैसा बाकी है, पैसा तो अभी 8,000 बाकी है, तो सर 8,000 का 6% 3 महीने के लिए 3/12, 120। चलो पेमेंट कर दो 30 जून 2020 तक टू बैंक। कितना पे करना है? 4,000 का इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट। तो सर पिछले 360 और 120, 4,480। तो सर 3 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट 4,000 का अभी भी बाकी है। 31 मार्च 2021 फिर से इंटरेस्ट लगेगा बचा हुआ अमाउंट पे। कितना बचा हुआ है? 4,000। कितने मंथ का लगेगा? 9 मंथ का। कितना लगेगा? 6%। तो सर 4,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 180। और जो बच जाएगा वो बैलेंस सीडी। 31 मार्च 2021। चलिए जोड़ा जाए। 180 प्लस 120 प्लस 8,360, 8,660 माइनस 4,480। और बताइए, आगे बढ़िए। सर इधर लिख रहे हैं मिटा के। सबसे पहले सीडी को बीडी करेंगे। तो सर सीडी को बीडी करेंगे। डेट 1 अप्रैल 21, बैलेंस बीडी कितना? 4,180। 3 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट पे करने जाएंगे, तो सर 3 महीने का क्या लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? जो पैसा बाकी है। कितना बाकी है? 16,000 नहीं सर, लास्ट है 4,000 बाकी है। तो 4,000 का 6% कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। कितना आएगा? 60 रुपीज। खत्म, पे कर देंगे।
टू बैंक। कितना पे होगा? 4000 का इंस्टॉलमेंट, 180 रुपया का जो पिछले साल 9 महीना का लगा था इंटरेस्ट वो, और 60 रुपया का जो अभी अभी लगा है। तो सर 30 जून 2021 काम खत्म। तो इतना हम लोग को बना के दिखाना था कि सर लोन अकाउंट कुछ इस तरह से बनता है एग्जीक्यूटर का फुल्ली पे होने तक। तो ये खत्म हुआ हम लोग का डेथ ऑफ ए पार्टनर। जितना क्वेश्चन था 75 हम लोग सारा का सारा सॉल्व कर लिए। अब क्या स्टार्ट होगा सर? अब बोले अब हम लोग नया चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। हो सकता है इसमें एक क्लास और दे दें एमसीक्यू साइड जाकर के, सर एमसीक्यू सॉल्व करवा देंगे और फिर कहां चलेंगे हम लोग? न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर का नाम क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आइए लिखिए इसको।